हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार अपने जो सीरीज़ है पोस्टल एग्जाम्स के लिए उसको देख रहे होंगे और अपने प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे होंगे। बात करते हैं आज एथिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के रूप में नहीं है, सारे के सारे वन लाइनर चीज़ें हैं और वन लाइनर जब आपको याद होते हैं ना, थ्योरी की चीज़ें याद होती है तो फिर आप ऑप्शनल चीज़ें अपने आप करने लगते हो। इसलिए पहले क्या किया गया है कि आपको जितने वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे इसमें सारे के सारे वन लाइनर कराए जाएंगे। लगभग आपको 60 से 70 वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे और यदि आपको वन लाइनर याद है ना, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। इसलिए एथिक्स के सारे वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे और इन सभी की पीडीएफ ई बुक के रूप में आपको अपने स्टडी पॉइंट ऐप आरसी का जो ऐप है स्टडी पॉइंट आरसी ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको कल शाम को 8 बजे से, आज 2 मार्च है, 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल से 8 बजे शाम को जिसने ये बुक खरीद रखी है, जिसने भी ई बुक खरीद रखी है उन सभी को ऐप के ऊपर है वो ई बुक का एक अलग से उसी के अंदर जो फोल्डर दिए गए ना, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, इस प्रकार से स्टैटिक का है, तो उसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं। लगभग 6-7 वन लाइनर है और इनसे काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपका। जीवन में सफलता हेतु अपने नज़रिए का अच्छा होना आवश्यक है। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हो तो क्या जरूरी है? जरूरी क्या है? एटीट्यूड जरूरी है क्या जरूरी है? जीवन में सफलता के लिए क्या जरूरी है? नज़रिया बेहद जरूरी है। आपका नज़रिया कैसा है किसी चीज़ के प्रति, आप उसी को किस प्रकार से देखते हैं, आपकी सोच कैसी, सकारात्मक है नकारात्मक है, क्या जरूरी है? नज़रिया बेहद जरूरी है। दूसरी बात, नैतिक दुविधा वह कारक है जो नैतिक व अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। कई बार आप उलझन में होते हैं कि क्या करें, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ये कर दिया तो ये इसके अंदर गलत हो जाएगा, यदि ये कार्य कर दिया तो वो कार्य गलत हो जाएगा। वो क्या होती है? नैतिक दुविधा होती है। जब आप किन्हीं 2 कार्यों के बीच में फंस जाते हो और दोनों के दोनों करने महत्वपूर्ण होते हैं, यदि एक कर दिया तो एक में आप नैतिक हो गए, दूसरे में अनैतिक हो गए। मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया परसों की क्लास में कि किस प्रकार से एक में अनैतिक होते हैं, एक में नैतिक होते हैं। वही क्वेश्चन बना है जो मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया कि नैतिक दुविधा वह कारक है जो नैतिक अनैतिक पर व्यवहार को प्रभावित करता है। पूछेगा कि नैतिक व अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो नैतिक दुविधा वह कारक है जो नैतिकता और अनैतिकता के व्यवहार को प्रभावित करता है। आया समझ में? इसका उत्तर क्या है? नैतिक दुविधा हो जाएगा यदि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। नैतिक दुविधा किसे प्रभावित करता है? तो सीधा सीधा आ जाएगा नैतिकता और अनैतिकता के व्यवहार को प्रभावित करता है, बिहेवियर को प्रभावित करता है। तीसरी बात में नीति का मतलब एथिक्स। नीति का मतलब क्या है? एथिक्स। नीति उन सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही व गलत व्यवहार को परिभाषित करती है। नीति का मतलब एथिक्स। एथिक्स क्या बताएगा? सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, कि कौन बताता है? नीति बताएगी। नीति उन सिद्धांतों, मूल्यों, विश्वासों को संदर्भित करता है। संदर्भित का मतलब सामने रखता है। नीति उन सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही व गलत व्यवहार को परिभाषित करती है। सही व गलत की परिभाषा कौन करता है? एथिक्स करता है, नीति करता है। आया समझ में? इन चीज़ों को यदि आप याद कर लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, फिर कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। नीति उन सिद्धांतों, मूल्यों, सिद्धांतों, थ्योरीज को, मूल्यों, विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही व गलत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नैतिक विकास का दूसरा चरण पारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। मैंने बताया कि संस्कृति ही आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपके व्यवहार को, आपकी इथिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। कौन संस्कृति? संस्कृति जो चली आ रही है वो परंपरा हो गई, कन्वेंशनल होगी, पारंपरिक चीज़ें होगी। तो क्या है कि नैतिकता विकास का दूसरा चरण क्या है? पारंपरिक चीज़ें हैं। यदि आप नैतिकता का विकास करना चाहते हैं तो आपकी जो परंपरागत चीज़ें हैं, पारंपरिक चीज़ें, कन्वेंशनल चीज़ें हैं, इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद में आप क्या है, नैतिक विकास के इस चरण में प्रवेश करते हो कि नैतिक विकास का एक चरण पारंपरिकता है। अब पीछे के जो अपने नीति शास्त्र है या फिर बात करें संस्कृति है, जो अपना समाज के आचार विचार है, उनसे प्रभावित होकर आप एथिक्स का विकास कर सकते हो। आगे देखो, अहंकार शक्ति। अहंकार शक्ति मतलब ईगो स्ट्रेंथ। अहंकार शक्ति, ईगो स्ट्रेंथ किसी व्यक्ति को दृढ़ विश्वास के एक व्यक्ति का माप है। यदि किसी व्यक्ति को दृढ़ विश्वास है
कि मैं वास्तविकता में कर सकता हूँ, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब दृढ़ विश्वास के साथ कहता है। प्रत्येक चीज को करने के लिए वो दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, दृढ़ निश्चय है उसे कि मैं चीज कर सकता हूँ। तो वो क्या है, उस व्यक्ति का अहंकार शक्ति है, ईगो स्ट्रेंथ है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, अहंकार शक्ति किसी व्यक्ति के दृढ़ विश्वास की एक व्यक्तित्व का माप है। अहंकार शक्ति क्या है, किसी व्यक्ति के दृढ़ विश्वास की एक व्यक्तित्व का क्या है, माप है। पूछेगा दृढ़ विश्वास की व्यक्तित्व का माप क्या है, अहंकार शक्ति है, ईगो स्ट्रेंथ है समझ में। आगे 3 प्रमुख प्रकार के नैतिक मुद्दे, 3 प्रमुख प्रकार के नैतिक मुद्दे। एक होता है व्यवस्थित, सिस्टमेटिक होगा, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से होगा, रूल के हिसाब से होगा, नियमों के हिसाब से होगा, वो क्या होगा, व्यवस्थित मुद्दे होंगे, सिस्टमेटिक इश्यू होगा। 3 प्रकार के होते हैं नैतिक मुद्दे प्रमुख रूप से। नैतिक मुद्दों के प्रकार बता रहा हूँ, इश्यूज ऑफ नैतिकता। कॉर्पोरेट मुद्दे, कॉर्पोरेट सोसाइटी के बारे में सामाजिक मुद्दे, कॉर्पोरेट इश्यूज। एक होता है व्यवस्थित सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट इश्यू, और व्यवस्थित व्यक्तिगत मुद्दे इंडिविजुअल। आप व्यक्तिगत रूप से इथिक्स को प्रभावित करते हैं, आप सोसाइटी के रूप में कॉर्पोरेट करके, और व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से भी इथिक्स को प्रभावित करते हैं। इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगी, फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम के साथ। कल फिर से इन्हीं 7-8 क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।